अपोस्टल जी, ये भाई का नाम रमन कुमार है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और अपोस्टल जी इनकी एक अद्भुत गवाही है। ये शिवसेना के प्रधान है और ये बताते हैं कि अभी इनकी एज 55 साल की है, लेकिन जब ये 5th क्लास में पढ़ते थे उसी समय से इन्होंने स्मैक का नशा करना शुरू कर दिया और ये बताते हैं कि इनका नशा बढ़ता गया और इनकी मैरिज भी हुई, बच्चे भी हुए, लेकिन ये नशा नहीं इन्होंने छोड़ा। ये बताते हैं कि 5 बजे सुबह उठते ही ये नशा करना शुरू कर देते थे अपने रूम में और शाम के 5 बजे तक रूम में नशा ही करते रहते थे और एक दिन में 20,000 रुपये का नशा करते थे। और काफ़ी बार इन्होंने नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन नशा छोड़ नहीं पा रहे थे और इनका कबाड़ का अच्छा बिजनेस है लेकिन सारा पैसा ये नशे में उड़ाते थे और इसी कारण इन दोनों पति पत्नी में आपस में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा रहता था और इसी कारण इनकी वाइफ इनको बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास भी लेके गए और इन्होंने बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास 1-1 लाख रुपया भी दिया। जैसे ही 1 लाख रुपया देके वापस आते थे और घर पर आते ही इन्होंने फिर ये नशा करना शुरू कर देते थे ये, जिसके कारण इनकी परेशानियां बढ़ती गई और बहुत सारे डॉक्टर से चेकअप करवाया, मेडिसिन खाई नशा छुड़वाने वाली, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। इनका जीवन पूरी तरह से नर्क बन चुका था और ये बताते कि फिर उसके बाद किसी ने इनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और किसी चर्च में भी गए लेकिन वहां पर भी जाते रहे लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला क्योंकि इनको परमेश्वर के राज्य की अच्छे से समझ नहीं आई। फिर उसके बाद इनके घर पे हेल्पर के द्वारा इनको परमेश्वर के बारे में अच्छे से पता चला, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में बताया गया और ये बताते कि फिर उसके बाद ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए और यहाँ पर आकर परमेश्वर के राज्य को अच्छे से समझा, परमेश्वर के जीवन की बातों को जाना और फिर अपोस्टल जी उसके बाद स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना आई। ओ मैनू रखेगा छुपा के पीछे अपने, मेरी अगे होके जंग लड़ेगा। मैनू रखेगा छुपा लश्कराना, मेरी अगे होके जंग लड़ेगा। और अपोस्टल जी ये बताते हैं कि जैसे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा लेहन प्रार्थना आई, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को बदल दिया पूरी तरह से। ये बताते हैं कि जो 45 साल से नशा कर रहे थे, परमेश्वर ने इनको बिल्कुल फ्री कर दिया, जो एक दिन भी ये नशे के बिना नहीं रह सकते थे। इनसे बात कराओ मेरी थोड़ी सी। अच्छा, रो रहे हैं प्रधान साहब, आप शिवसेना में प्रधान थे? ओके, तो 5 साल की उम्र में आपने नशा करना शुरू किया। ड्रग्स का सीधा शुरू किया था? हाँ जी, स्मैक या छोटा मोटा बीड़ी सिगरेट ऐसे? स्मैक जलती थी पन्नी में शुरू से ही? शुरू से ही। पहले थोड़ा थोड़ा पीते थे? हाँ जी, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया जी। मुझे ये बताओ, इतने लंबे समय में हाँ जी इतना ड्रग्स का स्मैक का आपने नशा किया, ठीक जी। अंदाजा कितने का नशा हो गया होगा इतने सालों में? बड़ा नशा पीता है जी। मतलब एक हमारे पास आया था, उसने 7 करोड़ का कर लिया था, वो भी आज़ाद है। आपका कितना अमाउंट हो गया होगा? महाराज मेरी 55 साल की उम्र है इस हाँ। टाइम। 20/8/1965 का जन्म मेरा, 55 साल का मैं। ओके, ठीक है जी। 5वीं तो मैं पढ़ना पीना ही चालू की, समैक बंद हो गई, चिट्टा चल पिया। चिट्टा पींदा पींदा अज मैं पीना ही पींदा रहा जी महाराज। 20,000 सवेरे 5 बजे उठना, माल पींदे पींदे रहना, 20,000 का माल लैके पींदे पींदे रहे जी, रोज का रोज। एक दिन में? एक दिन में जी। अंदाजा करोड़ों का हो गया होगा ये? ठीक है जी। करोड़ों का, 5 का, 7 का, 8 का, ऐसे हम इतने करोड़ का हो गया होगा इतने सालों में? हाँ जी, हाँ हो जी, गया होगा ना जी। अगर आप अपने जो बिजनेस है आपका, बड़ा कबाड़ का बिजनेस है, बहुत ऐसे होलसेल सप्लाई करना आगे? मारे माल गोबिंद लोया जाता ही साडा। अच्छा, इतना बड़ा कबाड़ का काम था आपका? उतो पेमेंट लैनी, घर आना, घर जनानी नूं देनी, बाकी जेह्ड़े पैसे रखने घर देने। किन्ने दी गड्डी विच ही वेखी है, इन्हूं कहना 1,30,000 दी होगी, अद्धे पैसे इन्हूं देने, अद्धे पैसे दा माल पी लेना। जो पैसे मुक जाने फिर जनानी को खोना, फिर जनानी नाल लड़ना, जनानी नाल लड़ना। बच्चे रोंदे ही मेरे महाराज। ओके, महाराज मैं 3 दिन हो गए इत्थे, 3 दिन 21 तरीक नूं इत्थे ही आए हाँ। तो जो पीना, संडे को आए थे? संडे को? हाँ जी। जो पीना तुसीं ख्याल दे विच आंदे ही महाराज। ओके, तुसीं कहंदे भी नशा छड्डो, नशा छड्डो। जो मैं पैनी ते पीना हाँ, मैनूं साह नहीं पीता जाता, तुहाडे वल ध्यान मेरा चल जाता है। ओके। अच्छा प्रधान साहब, मुझे ये बताओ, अभी
जैसे दुनिया में सारे इंसान तो परमेश्वर ने बनाए हैं, जी लेकिन अलग अलग धर्म, अलग अलग शिक्षाओं से झगड़ा होता है ना ठीक जी। लोगों में। हाँ जी। तो आपके भी दिमाग में यीशु के प्रति ख्याल तो अच्छे नहीं होंगे ना पहले? नहीं जी, पहला नहीं जी, अच्छे नहीं थे? नहीं जी। आप भी सोचा था ये गलत है, ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, हाँ जी, ये हाँ ऐसा जी, था ना? ठीक है जी। आप विरोध करते थे यीशु का? महाराज ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਰਚ ਤੇ, Okay. ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, मैं मत्था मुत्था टेक टूक के मैं आ जाना अच्छा, चर्च में? चर्च में जी। नहीं, जैसे विरोध होता है यीशु का, वो मन में था ना पहले? पहले था ना, ऐसे विरोध करते थे आप लोग। जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब कैसे लग रहा है यीशु का प्यार? पूरा ठीक ठाक हो गया जी नहीं, महाराज। प्यार कैसे लग रहा है यीशु प्यार का? ठीक लग रहा है महाराज। तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने देखा कितना बड़ा चमत्कार हुआ। आप भी अगर परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हो और आप चाहते हो कि इस गवाही से किसी की जिंदगी बचे, तो इस गवाही को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप दुनिया में किसी भी कोने में हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, शैतान के सताए हुए हैं, तो आप हमारे चर्च दुबुर्जी अमृतसर में आइए, क्योंकि यहाँ की ग्रेस के द्वारा हमारा विश्वास है कि आप सेम वापस नहीं जाओगे। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुके हैं। आमीन।